दोस्तों, संविधान दिवस के मौके पर संसद में संविधान दिवस मनाने का पूरा कार्यक्रम रखा गया और इसी को लेकर संसद से कुछ आज ऐसी तस्वीरें निकल कर आई हैं, कुछ ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं जो बेहद कम देखने के लिए मिलती हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही राहुल गांधी एक साथ बैठे, एक साथ एक ही मंच पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें जो होती है कभी कभार ही देखने के लिए मिलती हैं कि एक विपक्ष का नेता और एक प्रधानमंत्री इस तरीके से बैठे हो। आज संसद से कुछ इसी प्रकार की दोस्तों तस्वीरें निकल कर आई कि राहुल गांधी भी मौजूद थे। द्रौपदी मुर्मू के जस्ट इस साइड जो है राहुल गांधी बैठे नजर आए और इस तरफ अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नजर आए। ओम बिरला मंच पर मौजूद थे। आप देखेंगे जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम नेता आज जो है संविधान दिवस के मौके पर संसद में एक साथ बैठे हुए नजर आए। पर जिस तस्वीर का इंतजार किया जा रहा था, ऐसा कुछ लग रहा था कि पूरे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी तस्वीर आएगी कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का क्या पता कोई इंटरेक्शन हो, क्या पता कोई नमस्कार हो या हाथ जोड़ते हुए, हाथ मिलाते हुए कहीं नजर आए। पर पूरा का पूरा जितना भी प्रोग्राम रहा, पूरा 1 घंटे के प्रोग्राम में एक भी झलक दोस्तों ऐसी नजर नहीं आई कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच हल्की सी भी कोई बातचीत हुई हो या प्रणाम किया हो, नमस्कार किया हो, हाय हेलो करी हो। ऐसी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई। बल्कि राहुल गांधी की एक तस्वीर जरूर सामने आई जिसमें वो राजनाथ सिंह, जिनके बगल में अमित शाह बैठे हैं, हालांकि अमित शाह का जो मुंह था वो दूसरी साइड था, पर राजनाथ सिंह को नमस्कार करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए जो है राहुल गांधी नजर आए। एक वो तस्वीर जरूर दोस्तों सामने आई। इसके बाद पूरा भाषण चला और इसी के साथ दोस्तों नरेंद्र मोदी ने एक लेटर लिखा है। नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक लेटर दिया है, एक पत्र सौंपा है और एक पूरा का पूरा ब्लॉग उन्होंने लिखा है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखा गया है संविधान दिवस के मौके पर। मेरे प्रिय देशवासी नमस्कार। 26 नवंबर हर भारतीय के लिए बहुत गौरवशाली दिन है। इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। इसलिए एक दशक पहले साल 2015 में एनडीए सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। हमारा संविधान एक पवित्र दस्तावेज है जो निरंतर देश के विकास का सच्चा मार्गदर्शक बना हुआ है। ये भारत के संविधान की ही शक्ति है जिसने मुझ जैसे गरीब परिवार, एक बार फिर से गरीब परिवार, अपना बचपन, अपनी बातें, अपनी पुरानी बातों का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सामने एक पूरा पत्र लिख दिया है। ये भारत के संविधान की ही शक्ति है जिसने मुझ जैसे गरीब परिवार से निकले साधारण व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाया। संविधान की वजह से मुझे 24 वर्षों से निरंतर सरकार के मुखिया के तौर पर काम करने का अवसर मिला है। मुझे याद है साल 2014 में जब मैं पहली बार संसद भवन में प्रवेश कर रहा था तो सीढ़ियों पर सिर झुकाकर मैंने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को नमन किया। साल 2019 में जब चुनाव परिणाम के बाद मैं संसद के सेंट्रल हॉल में गया तो सहज ही मैंने संविधान को सर माथे लगा दिया था। यानी आज भाजपा में हर नेता, बड़े से बड़े नेता, जो लोग भाजपा के जो नेता संविधान बदलने की बात कर रहे थे एक समय पर, आज वो भी संविधान को नमन करते हुए, फोटो खिंचवाते हुए, वो फोटो पोस्ट करते हुए दोस्तों नजर आ रहे हैं। संविधान की बात करने वाले भाजपाई, संविधान को बदल कर रखने वाले भाजपाई किस तरीके से आज ऐसे फोटोज पोस्ट करते हुए दोस्तों नजर आ रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र आखिरकार क्यों, इस पर सवाल खड़ा किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ ओम बिरला मौजूद थे। ओम बिरला के जस्ट पीछे नरेंद्र मोदी थे और ओम बिरला सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज हम भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी मान्य सदस्यों का आदरपूर्वक नमन करते हैं। उनके अद्भुत ज्ञान, विवेक, दूरदृष्टि और अथक परिश्रम से ही ऐसा महान संविधान मिला जो हमें न्याय, समानता, बंधुत्व और हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। इस अवसर पर
पधारे हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, राज्यसभा में सदन के प्रतिपक्ष नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, माननीय मंत्रीगण, सभी दल के नेतागण, माननीय सदस्यगण, अतिथियों, आप सभी का इस ऐतिहासिक संविधान सदन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संविधान सभा का ये केंद्रीय कक्ष और पवित्र स्थान है जहां गहन चर्चा, संवाद एवं विचार मंथन के बाद हमारे संविधान को आकार दिया गया। जनता की आकांक्षाओं को संवैधानिक प्रावधानों में लिपिबद्ध किया गया। संविधान के मार्गदर्शन में पिछले 7 दशक से अधिक के कालखंड में हमने नीतियों और कानून बनाए और सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए। हमने अपने संविधान के मार्गदर्शन में हमने सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। भारत विश्व का सबसे जीवंत और सफल लोकतंत्र माना जाता है। हमारा संविधान का गौरव है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, हमारी सामूहिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और जन कल्याण के लक्ष्य की सशक्त अभिव्यक्ति है। आज हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और ये लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपने जीवन में संविधान के मूल्यों और आदर्शों को अपनाएंगे। आइए आज इस पावन दिवस पर हम अपने इस संकल्प को दृढ़ करें कि संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों को आत्मसात करेंगे और हमारा निर्णय राष्ट्र हित को सर्वोपरि होगा। अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो विकास, न्याय, एकता, बंधुता और मानवीय गरिमा की मिसाल हो। और इसी भावना के साथ मैं सभी उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल